सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मेरे पास एक सवाल आया है, उसका उत्तर देना चाहूँगा। ये किसी भाई ने मेरे से पूछा है कुछ दिन पहले का सवाल है, क्या क्रिस्तीय लोग अपने शरीर में टैटू लगा सकता है कि नहीं। आजकल एक बहुत बड़ा फैशन आया हुआ है, पूरे शरीर में टैटू खोद करके, और शायद उन लोगों को भी मालूम नहीं क्या टैटू खोदा हुआ है। आजकल ब्लैक मास जो सिस्टम है, शैतानी पूजा जब शुरू हुआ, कहीं जो खोदने वाला जो तस्वीरें हैं वो शैतान से जुड़ा हुआ ये टैटूस मिलेगा। इसलिए पूछा है, क्या क्रिस्तीय लोग टैटू खोद सकता है कि नहीं। यदि सही बताऊं, पवित्र बाइबल में टैटू खोदने के विषय में, टैटू खोदना पाप है इस विषय में नहीं लिखा है। लेकिन एक शब्द हम लोग उठाते हैं, लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 28 को। लेवी चैप्टर 19 वर्स 28 को कई बार इस वचन को उठा करके गलत परिभाषा भी कर देता है, गलत भी सिखा रहा है। लेकिन यहां पर जो टैटू के विषय में जो लिखा हुआ बात कुछ और है। अगर हम लोग पूरा बात पढ़ करके आएंगे तब हमें पता चलेगा। वहां पर लिखा है, लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 28, तुम किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण अपने शरीर में घाव नहीं करोगे और ना उस पर गोदना बनवाओगे। गोदना माने टैटू बनवाओगे। किसी के मृत्यु के कारण अपने शरीर में घाव नहीं करोगे और ना उस पर गोदना टैटू बनवाओगे। ये है एक शब्द टैटू के विषय में, ये पूरे बाइबल में लिखा हुआ है। यहाँ का ये जो शिक्षा जो दिया है, मूसा नबी के द्वारा जो शिक्षा दिया, ये उन लोगों में प्रचलित एक मैं बोलूँगा गैर ईश्वरीय लोगों का, अंधविश्वासी लोगों का कुछ विश्वास जो था, वो उनके प्रियजन कोई मरता है, अपने शरीर में घावे बनाता है, काटता है, ऐसा ऐसा घावे चोटिल कर देता है। और दूसरा है उनके आदर सम्मान के लिए शरीर में उनका नाम खोद कर रखना, इस प्रकार का जो टैटू जो बनाकर रखना, इस प्रकार का एक अंधविश्वास का कर्म अंधविश्वासी लोगों में जो पैगन प्रैक्टिस जो करते थे, अविश्वासी लोग जो लोग हैं वो करते थे, उसके विषय में लिखा है, तुम उन अविश्वासियों के समान तुम ये काम नहीं करोगे। इसका मतलब है बाइबल में डायरेक्ट हम ये नहीं बोल सकता है टैटू नहीं करना ये लिखा है करके। यहां पर जो लिखा हुआ संदर्भ मृत्यु जो किसी का हो रहा है उसके कारण जो पैगन लोग, जो अविश्वासी लोग जो करने वाला, वो जो हरकत नहीं करना, ये लिखा हुआ है। दूसरी बात है,
कैथोलिक चर्च क्या इसके विषय में बताते हैं? ऑफिशियली मुझे कहीं भी, ना कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च में, ना कैनन लॉ में या अन्य किसी शिक्षा में इसके विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। बना सकता है या ना बना सकता है, ये लिखा हुआ मुझे पढ़ने के लिए नहीं मिला है। अभी बनाना उचित है ना उचित है, उसके लिए मैं 3-4 पॉइंट आपको बोल करके देना चाहूंगा, क्योंकि समाज में कुछ लोग इसको पसंद करते हैं, विशेषकर आज के युवा पीढ़ी, लेकिन उसी समय पर उनके ही घर के लोग इसके खिलाफ है। तो बनवाने वाला अपने अंतःकरण की जांच कर करके देख लें, क्या आपका अंतःकरण इसके लिए हाँ करेगा? जो आपके ही परिवार के लोग जिसे मना कर रहा है, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आप उस कार्य करने के लिए आगे बढ़ेगा? और आपके समुदाय, आपके सोसाइटी क्या इस चीज को अच्छा मानते हैं? इसलिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल और स्टडीज और वैल्यूज में हमें मनन चिंतन करने की जरूरत है। पवित्र बाइबल शरीर के विषय में क्या कहते हैं? यदि हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 16 और अध्याय 3 वाक्य 16-17 में, पहला कुरिन्थी अध्याय 3 वाक्य 16 और 17 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन ये कहते हैं, तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है। तो हमें इस मंदिर को किस प्रकार आदरणीय पवित्र रीति से रखना चाहिए, हमें सोचना है। उसी प्रकार 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19 और 20 को भी 20 के अंदर ये बोल करके दे रहे, क्या आप नहीं जान रहा है आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है? अध्याय 3 16-17 के अंदर भी यही लिखा है, हमारे शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसको जो नष्ट करेगा ईश्वर भी उन्हें नष्ट करेगा करके। इसलिए हमारे शरीर में, हमारा शरीर रेस्पेक्टफुल शरीर होना चाहिए। ये सब खोद करके जो इंडिसेंट जो कार्य करना उचित है या नहीं है, ये खोदने से शरीर में क्या रेस्पेक्ट बढ़ता है, पवित्रता बढ़ता है? क्यों खोदना चाहते हैं शरीर में, इसके विषय में सोचने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट, मॉडेस्टी एंड डिसेंसी। हम क्रिस्तीय लोग अच्छा मॉडेस्टी और डिसेंट जीवन जीने के लिए बुलाए गए लोग हैं। अन्य लोगों के सामने हम लोगों को एक डिसेंट जीवन जीना चाहिए, अच्छा उदाहरण का जीवन जीना चाहिए, भव्य जीवन जीने वाला, शालीन वस्त्र धारण, शालीनता हमारा आइडेंटिटी है। आपका परिवार के माता पिता या अन्य लोग, या जहां आप काम कर रहा है, क्या उस समुदाय, उस ऑफिस, उस जगह इस प्रकार खोदना स्वीकार्य करेगा? इसी वजह से आपको सोचने की जरूरत है। मान लो एक लड़की है, विवाह नहीं हुआ, यदि आप अपने शरीर में टाटू बनाएगा, आपका विवाह के समय पर उस परिवार वाला या पति इसको स्वीकार करेगा? क्योंकि आज टाटू बना करके कल उसको मिटा नहीं सकता। इसलिए इसे बनाने के पूर्व में यह सब सोचना है। फर्स्ट मैंने बोला है, हमारा शरीर आदरणीय शरीर है, पवित्र शरीर है, ईश्वर का मंदिर है। दूसरा है मॉडेस्टी एंड डिसेंसी वाला, हमारा फैमिली एक्सेप्टेंस या ऑफिस जहां हम वर्क करने वाला या हमें वर्क करना है, उस जगह अनेकों जगहों पर इसको स्वीकार्य नहीं होगा।
आप इंटरव्यू में जा करके सब देख करके हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए, क्योंकि कई ऑफिशियल जो अच्छा डिसेंसी में रहने के लिए ये सब थोड़ा नीचा तुच्छ समझते हैं। इफिसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं अध्याय 5 वाक्य 10 में, ईश्वर को जो अच्छा लगता है केवल वो ही करना है। ईश्वर को आपके शरीर में खोदना अच्छा लगेगा, यह भी सोचना। तीसरा, उसको स्टीवार्डशिप कहते हैं। आप अपना शरीर का रखवाला है। इस शरीर को जीवन के अंत तक, जो शरीर आपको प्रभु ने पवित्र रूप से दिया, इसका सही रूप से देखभाल कर और ये शरीर का रूपांतरण होकर के स्वर्ग भी जाना है। इसलिए इस शरीर को पवित्र रखना, अच्छा रखना हम हरेक का कर्तव्य है। जीवन के अंत तक इस शरीर को पवित्र रखना है। ये टाटू बनाने से कई बार लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स हो सकता है। आज आपने बनाया, आज ये फैशन चल रहा है, हो सकता है कुछ 10 साल बाद में ये फैशन नहीं रहेगा, तब आप क्या करेगा? कुछ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स है इसके ऊपर। आपको अपना शरीर को देखभाल करने का आपको दिया है ईश्वर ने। हो सकता है आगे चल करके कई लोगों को इसके द्वारा एलर्जी के विषय में पढ़ने के लिए मुझे मिला, कुछ इन्फेक्शंस हुआ है करके पढ़ने के लिए मिला, कई रिस्क इसका मतलब लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स के रूप में हो सकता है। आज समुदाय युवा पीढ़ी में यह फैशन है, कुछ वर्ष पहले यह फैशन नहीं था। इसके बाद मतलब है आगे चल करके कुछ वर्षों के बाद फिर से फैशन बंद हो जाएगा, तो आपका शरीर में जो पड़ा हुआ ये जो टाटू क्या करेगा? और दूसरी बात, ये टैटू जैसे मैंने पहले बोला एक पैगन प्रैक्टिस रहा है। आज भी शैतान को खुश करने के लिए ऐसा कुछ कार्य करता है जो समुदाय एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और प्रभु की इच्छा के विरुद्ध है। ऐसा कर्म शैतान को खुश करने के लिए किया जाता है। तो शैतान के आराधक लोग, पूजा करने वाले लोग इस प्रकार के कार्यों को बढ़ावा देता है, तो हमें इससे बचने की जरूरत है। अगला पॉइंट, आप ये करने के पूर्व में अपने परिवार से बातचीत कीजिए, अपने प्रियजनों से बातचीत कीजिए, या कोई एक अच्छा स्पिरिचुअल एडवाइजर से भी बात कीजिए। ये कहां तक उचित है, मैं कितना कर सकता हूं या करना है नहीं करना है, उनको पसंद है कि नहीं। और 5वां एक और पॉइंट मैं बोल करके देना चाहूंगा। पुराने समय पर भी ऐसा कुछ चिन्ह लगाने का एक आदत था। सबसे पहले ये टैटू लगाता था जिन लोगों को गुलाम बना करके अपने घर में रखते, अपना मालिक अपने गुलाम के ऊपर ऐसा चिन्ह लगाता था, टैटू लगा करके। उसके द्वारा ये दिखाता था ये मेरा गुलाम है। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं एक नेम बोर्ड उस गुलाम के ऊपर लगाकर रखता था, ये दिखाने के लिए अपना है करके। ये गुलामी का चिन्ह के रूप में पुराने समय पर इस्तेमाल करता था। दूसरे जैसे पैगन सिस्टम के अंदर मृत्यु किसी को होता है, उस दुख में शरीर को घायल करना और टाटू कूद करके उनको यादगारी रखना, यह सब करता था। अगला, इजिप्ट में एक सिस्टम चलता था पहले। इजिप्ट में हमें मालूम है अनेकों भगवान लोग रहते हैं, देवी देवताओं का पूजा करने वाले। तो कई लोग अपने इष्ट, अपने प्रिय देवी या देवता का
नाम अपने शरीर में, अपने माथे पर खोद करके चलने का एक सिस्टम हुआ करता था। इसको भी हम पागन सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर में विश्वास करने वाले नहीं, अविश्वासी लोगों का ऐसे भगवान, ऐसे जो देवी देवताओं का नाम खोदने का एक सिस्टम इजिप्ट में होता था। ये भी मुझे पढ़ने के लिए मिला। यदि हम इस्याक का ग्रंथ अध्याय 44 वाक्य 5 को पढ़ेंगे, यही देख करके इसराइल में भी एक सिस्टम शुरू हुआ। आयशया 44:5, इसराइल के कुछ लोग भी अपने शरीर में मैं प्रभु का हूं, क्योंकि इजिप्ट में गुलामी में रह रहा है, उस वहां पर उन्होंने देखा, उनके पूर्वज लोगों के द्वारा यह देखा गया कि इजिप्ट के लोग, मिस्र के लोग अपने देवी देवताओं का, अपने चाहता भगवान का नाम अपने शरीर में कोता हुआ। उसी से इजरायली लोगों में एक आदत शुरू हुआ, वे लोग अपना शरीर में मैं प्रभु का हूं ये खोदना, याहवे का नाम शरीर में खोदना शुरू किया था। तो इस प्रकार कई टाटू के विषय में यदि इतिहास को पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, कुछ बातें हैं, और विशेषकर हम अपना एक सर्टेन प्रिंसिपल एंड वैल्यूज मेंटेन करना है इज्जत का जीवन जीने के लिए। तो चर्च ऑफिशियली कुछ नहीं सिखा रहा है। अभी आपको सोचना है ये जो कर रहा है उचित है या नहीं, आपके घर में, आपके समाज में, आपके ऑफिस में ये स्वीकार्य है कि नहीं। आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसके द्वारा आप इस ईश्वर का मंदिर का रक्षक बन रहा है, या अन्य लोगों के सामने जो इज्जत जो मिलना चाहिए वो इसके कारण नष्ट तो नहीं हो रहा है। तो हमें इन बातों पर विचार करते हुए ये करना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, इस मंदिर को मैं जीवन के अंत तक पवित्र रखूंगा। ईश्वर ने मुझे एक सुंदर शरीर दिया, प्रभु की इच्छा के अनुसार इसका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। इस शरीर को हानि पहुंचाने वाले कोई भी कार्य, चाहे नशा करना, बीड़ी, सिगरेट, शराब या इन टाटू, इसके द्वारा मैं अपने शरीर को नष्ट नहीं करूंगा। प्रभु की इच्छा के विरुद्ध इस शरीर को मैं नष्ट नहीं करूंगा। समुदाय में जिसके द्वारा इज्जत मिलता है वही कार्य हम करेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।